हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब कन्नूर क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कूलम बल है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले प्रश्न के लिए ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है कि केंद्रीय बल, विद्युत बल, कि दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, कूलम बल जो होता है केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा, दोनों। जी हाँ दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी राशि अदिश है। तो जी हाँ, तो इनमें से धारिता जो है एक अदिश राशि है, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। अब यहाँ पे सदिश और अदिश दो राशियाँ होती हैं, तो अदिश राशि और सदिश राशि। तो यहाँ पे ट्रिक की बात कर ले अगर हम, तो सदिश राशि वे होंगे ट्रिक के रूप में जितने सभी राशियों में व दिखेगा, व या ब, तो ये सदिश राशियाँ होंगी ट्रिक के रूप में। जिससे यहाँ देखिए आवेश में व है, बल में व है, विभव में व है, तो इसलिए ये सब सदिश राशियाँ हुई। और धारिता में ये कहीं व नहीं है, इसलिए ऑप्शन का सी सही होगा। ये ट्रिक है, कुछ अपवाद भी हैं, व होते हुए भी व अदिश होती हैं, जैसे कि विद्युत धारा हुआ, और भी कुछ राशियाँ हैं। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान होता है। तो जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलम के नियम से दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है इस चार ऑप्शनों में से सौर ऊर्जा है, इसलिए ऑप्शन का सी होगा। और यहाँ पे कोयला, पेट्रोल और ये प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति निर्भर करती है। तो किसी भी संधारित्र की धारिता की प्रकृति जो निर्भर करती है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, इसीलिए ऑप्शन का सी सही होगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति कूलम होता है, इसीलिए ऑप्शन का ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। तो अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है संचार तरंग का भाग नहीं है। तो संचार तरंग का भाग जो नहीं है वो है ऊर्जा, जो कि ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन का डी सही होगा। प्रेषण, संचार, अधिकरण ये सभी संचार तरंग के रूप हैं। जी हाँ, तो अगला प्रश्न यह दिया हुआ है किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो किसी भी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना जो होता है उसको विवर्तन बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन का बी सही होगा। आज के प्रश्न का आखिरी और लास्ट प्रश्न दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए मुलायम इस्पात का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा। सो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।